सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। इस आशय से हम नित्य प्रति वेदों का स्वाध्याय करें, जो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है और इस जगत के लिए भी कल्याणकारी है। ऋग्वेद के छठे मंडल का 16वां सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमने 16 मंत्र तक स्वाध्याय कर लिए थे और बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का जो हम निरंतर पढ़ रहे हैं आगे। तो सत्य का, संयम का जीवन हम जिएं, ऐसा हमको शिक्षा दी गई थी। और 17वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही थी कि प्रभु के प्रति अपने मनों को दे करके हम प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। प्रभु इसे उत्कृष्ट बल प्राप्त कराते हैं और हमारे में प्रभु का निवास होता है। इसी प्रकार से जो है 18वें मंत्र में भी प्रभु का पूरक तेज यहाँ यह कहा कि हम अल्पज्य जीव प्रभु के तेज से अपने दर्शन सामर्थ्य को बढ़ा करके ठीक मार्ग पर चलते हैं, प्रभु के उपासक बनते हैं। और 19वें मंत्र में कहा कि प्रभु स्तवन के होने पर प्रभु हमारे शरीरों का भरण करते हैं, मानस वासनाओं का विनाश करते हैं और हमारे ज्ञान का वर्धन करते हैं। इसी प्रकार से और भी आगे कहा कि हम अपने इस जीवन यात्रा में धनों का अर्जन करें। तो कहा कि सही विश्वाति पार्थिवा रयिम दाशन महित्वना वन वन्नावतो अस्त्रितः। वे प्रभु निश्चय से सब इस पृथ्वी संबंधी धनों को अतिशयन दें। पार्थिव धनों को वे प्रभु हमें जीवन यात्रा की पूर्ति के लिए प्राप्त कराएं। ये प्रभु अपनी महिमा से हमारे शत्रुओं का हिंसन करें। प्रभु कृपा से मैं शत्रुओं से अनाक्रांत हूँ और अहिंसित हूँ। शत्रुओं के अनाक्रांत हुआ मैं इस जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सकूँगा। और 21वें मंत्र में भी यही बात कही कि प्रभु हमारे लिए अपने अजरामर काव्य वेद द्वारा ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान हमारी सब ओर से रक्षा करता है, शक्ति प्रदान करता है। 22वें मंत्र में भी कहा प्रसखायो अग्नये स्तोमम यज्ञम चाधिष्मया अर्च गाव एव च वेधसे। हम स्तोमों व यज्ञों को अपनाएं, प्रभु गुणगान करें और यज्ञों के द्वारा प्रभु का पूजन करें। इसी प्रकार हम शत्रुओं का धर्षण करें। और बहुत सुंदर वेद मंत्र है उत्तम कर्मों में प्रवृत्ति के लिए। 23वां मंत्र आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ इसकी। ओम सही यो मनुषा।
सही यो मनुष्य युगा सीदत दोता मनुष्य युगा सीदत दोता। सीदत दोता कवि क्रतुः। दूतश्च हव्यवाहनः। हव्यवाहन ऋग्वेद के छठे मंडल के 16वें सूक्त का यह 23वां मंत्र है। ओम सहेयो मनुषा युगा सीदद्दोता कविक्रतुः दूतश्च हव्यवाहनः। ओम सहेयो मनुषा युगा सीदद्दोता कविक्रतुः दूतश्च हव्यवाहनः। सह वह प्रभु। सह जब बोलते हैं तो वह मतलब उस परमपिता परमेश्वर को हम बोलते हैं। यह इस पृथ्वी जो यह सारा संसार है, प्रकृति, वह, यह और मैं, अहम। तो मैं मतलब आत्मा, यह मतलब प्रकृति और वह मतलब वह परमपिता परमेश्वर, ईश्वर जीव प्रकृति। तो कहा वह अर्थात वह प्रभु ही मानुषा मानव युग्यों में पति पत्नी में सीदत आसीन हो। सीदतु जो सब जीवन यज्ञ के साधनभूत पदार्थों का दाता है और कविक्रतु क्रांत प्रज्ञ है, वह निरतिशय जान वाला प्रभु है। वह क्योंकि कविक्रतु कवि क्रांतदर्शी, जो हमको उपदेश देता है, हमको सही मार्ग पर चलाता है, हमारे जीवन का जो पथ प्रदर्शक है, जो इस जीवन और जगत की भलाई के लिए अपने मेधा से, अपने सामर्थ्य से हमको परिपूर्ण करता है, हमको सदा आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ऐसा वह साधन रूप, वह साधनभूत पदार्थों का दाता, क्योंकि यह शरीर भी साधन के रूप में परमात्मा ने दिया है और यह सारा संसार भी साधन के रूप में हमको मिला हुआ है।
इसलिए शरीर साधन और इस संसार साधन को पा करके हम उस परम पिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि चाहे पति के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो, बेटा के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, या मित्र के रूप में हो, भाई बहन के रूप में हो, गुरु शिष्य के रूप में हो, जो कुछ भी उत्तम से उत्तम संबंध हैं या उत्तम से उत्तम जो जीवन है, वो उस परम पिता परमेश्वर के द्वारा ही दिए गए हैं। वे परमात्मा के द्वारा ही सृजित है, अर्थात वो परमात्मा सृजन करता है, वह इस सृष्टि का और इस प्रकार से जीवन का निर्माण करने वाला है। कहा कि वह निरतिशय ज्ञान वाला है, उससे संसार में बढ़कर के किसी के पास ज्ञान हो ही नहीं सकता है, उसके समान संसार में कोई इंसान हो ही नहीं सकता है। प्रभु दूतः ज्ञान का संदेश देने वाला है, कल्याणी वेदवाणी का वह उपदेष्टा है, उपदेश देने वाला है, जो विधि और निषेध के माध्यम से हम क्या सही है क्या गलत है, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे जीना कैसे नहीं जीना, किन मर्यादाओं का, किन समस्याओं का समाधान कैसे हम करें, अलग अलग प्रकार से हमको समझाने का प्रयत्न यहाँ पर इन वेद मंत्रों में हमको मिलता है। तो यह प्रभु की ही वाणी है, उसका उपदेश है हम सबके लिए, यह संदेश है। तो प्रभु ही हमें ज्ञान का संदेश देते हैं और सब हव्य पदार्थों को प्राप्त कराते हैं। जो भी हव्य, जो भी आहुति देते हैं, क्योंकि हमारे यह शरीर भी एक यज्ञ वेदी की तरह है, इसमें भी हम यजन करते हैं, आहुति डालते हैं, और संसार की कल्याण के लिए भी जो हम यज्ञ करते हैं, देव यज्ञ करते हैं या बड़े बड़े याग करते हैं, तो अनुष्ठान करते हैं, तो उनमें भी जो कुछ भी सामग्री हमको मिलती है, हम आहार के रूप में जो ग्रहण करते हैं, वह भी उस परमात्मा के द्वारा ही मिलता है। और जो हम अग्नि में आहुत करते हैं, आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा करके जो हव्य डालते हैं, साकल डालते हैं, वह भी उसी के द्वारा ही प्रदत्त है। मनुष्य का तो सामर्थ्य इतना नहीं है कि वह एक चुटकी, एक जो है कण मिट्टी का भी बना सके, इसका सामर्थ्य नहीं है। वो तो परमात्मा की विशेष कृपा है कि यह सारा संसार उसने थामा हुआ है और कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हर पल हमारा वह सहयोग करता है, हमारा जो है उत्साहवर्धन करता है। इसलिए बार बार हमको चिंतन करना चाहिए, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे, करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, चक्कर लगा रही है, फिर की बना के कैसे तरकीब से घुमाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया।
कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। तो परमात्मा हर क्षण हर पल हमारे अंग संग है, हम उसका ध्यान करें। और इस वेद मंत्र का जो संकेत है, तो कहा कि प्रभु के तेज के अंश से युक्त हुए हुए ही पति पत्नी यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और अपने ज्ञान का वर्धन करने वाले होते हैं। प्रभु ही हमें ज्ञान का संदेश देते हैं और सब हव्य पदार्थों को प्राप्त कराते हैं। ये तो बिल्कुल निसंदेह है कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, हमारे जो शब्द हैं या हमारा जो अनुभव है, वो हमारा नहीं अपितु यह वेदों का ज्ञान है और वो परंपरा से हमको मिला हुआ है। माता पिता गुरु आचार्य और बड़ों से जो एक परंपरा हमारी पावनी परंपरा चली आई, श्रुति परंपरा चली आई है, इससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। इसलिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि उस परमात्मा ने हमको यह सुंदर जीवन दिया है। और इसी प्रकार से आगे के मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि मित्र वरुण आदित्य मरुत रोदसी से संपृक्त जीवन होना चाहिए। ओम ताराजाना शुचि व्रतादित्यान मारुतम गणम वसो यक्षीह रोदसी। ताराजाना शुचि व्रता आदित्यात मारुतम गणम वसो यक्षीह रोदसी। हे वसो, जीवन में उत्तम निवास को प्राप्त कराने वाले प्रभु, इह इस जीवन में रोदसी यक्षी द्यावा पृथ्वी को उत्तम मस्तिष्क व शरीर को हमारे साथ जोड़िए। इस शरीर को, इस मस्तिष्क को हमको दिव्यता से परिपूर्ण करना है और प्रकाश से युक्त करना है, क्योंकि प्रकाश से युक्त जब मस्तिष्क होगा तो ही इस संसार का हम कल्याण कर सकेंगे, इस संसार की गतिविधियों में दिव्यता से जीवन निर्वहन कर सकेंगे। ता उन राजाना जीवन को दीप्त बनाने वाले शुचिव्रता पवित्र व्रतों वाले मित्रावरुणों को स्नेह व निर्देशता की देवताओं को हमारे साथ संगत करिए। आदित्यान सब उत्तमताओं का आदान करने वाले अदिति के पुत्रों को, अदीना देव माता के पुत्रों को, दिव्य गुणों को हमारे साथ जोड़िए। तथा मारुतम गणम इन प्राणों के समूह को हमारे साथ जोड़ने वाले होइए। हम प्राणायाम के द्वारा इन प्राणों की शक्ति को बढ़ा पाएं। कितनी सुंदर प्रार्थना है कि हमारा जो जीवन हो वह प्राण से, जो हमारे जीवन का आधार है, उससे युक्त सदा रहे। प्रभु हमारे जीवन में स्नेह व द्वेष रहितता या द्वेष की शून्यता करें, निर्द्वेष बनाएं, हमको जीवन को पवित्र बनाएं और व्रतों को पालन करने में सामर्थ्य हमको दें। व्रतों का पालन, हम संकल्प लेते हैं और वे संकल्प टूट जाते हैं, व्रत टूट जाते हैं, भंग हो जाते हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना है कि हमारे व्रत भंग ना हो, हमको व्रत पालन में हमारा सामर्थ्य जो है सदा बढ़ता रहे। इसलिए कहा कि हम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, हम व्रतपते, हे व्रतों के स्वामी, आप हमारे व्रत को सफल बनाइए। मैं व्रतम चरिष्यामि, मैं व्रत करता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ और इस संकल्प की आप पूर्ति करेंगे प्रभु। हमें दिव्य गुणों व प्राण शक्ति को देने वाले हों, हमारे मस्तिष्क व शरीर को उत्तम बनाएं प्रभु। हमारे जीवन और इस जगत की भलाई के लिए सर्वोत्तम हम अपने आप को कर सकें। और वस्वी संदृष्टि वस्वी ते अग्ने, अगला 25वां मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है।
वस्विते अग्ने संदृष्टिरीशयते मर्त्याय ऊर्जो नपादमृतस्ते। हे ऊर्जो नपात, शक्ति को न गिरने देने वाले प्रभु, अग्नि प्रभु, अमृतस्ते, मृत्यु से बचाने वाले, नामृतम यस्मात्, ते आपकी संदृष्टि संदीप्ति वस्वी हमारे निवास को उत्तम बनाने वाले हैं। आपकी इसी दीप्ति को प्राप्त करके हमारा जीवन उत्तम बनता है। हम उत्तम जीवन जी पाएँ, उत्तमता से रह पाएँ, उत्तम कर्मों को कर पाएँ, उत्तमोत्तम जीवन जी करके उत्तरोत्तर हमारी हर प्रकार से उन्नति हो, वृद्धि हो। हमारा जो अवसाद है, जो तनाव है या जो हमारे शारीरिक मानसिक विकार हैं, उनको आप दूर कर दीजिए। हम पतित ना हो, शक्ति को न गिरने देने वाले हों, हम शक्ति को संचित करने वाले हों। यह आपकी संदृष्टि मर्त्याय, मनुष्य के लिए ईशयते, प्रेरणा को देने की कामना वाली होती है। इस आपकी दीप्ति से उत्तम प्रेरणा को प्राप्त करके मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम अपने जीवनों को उत्तम बनाएं, क्योंकि जीवन उत्तम बना करके ही हम दूसरों का कल्याण कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्रभु की जो संदृष्टि है, संदीप्ति है, हमारे निवास को उत्तम बनाती है। यह हमें जीवन में उन्नति के लिए उत्कृष्ट प्रेरणा देती है। उत्कृष्ट प्रेरणा जब हमारे जीवन में आएगी, उत्कृष्ट जीवन तभी हो पाएगा। प्रभु की प्रेरणा से प्रेरित होकर के हम आगे बढ़ें तो जीवन हमारा अच्छा बनेगा। और यदि हम आलस्य में, प्रमाद में रहेंगे तो कभी भी जीवन अच्छा नहीं बनेगा। अतः हमारा जीवन श्रेष्ठ हो। और बहुत सुंदर बात कही है, जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। अच्छे व बुरे कर्मों से जाने पहचाने जाएंगे, जग में कौन भला ऐसा जिसका इम्तिहान नहीं होगा। जीवन की सुंदर खेती में जो बोओगे सो काटोगे, मिर्चों का बीज अगर बोया बदले में धान नहीं होगा। दुनिया में लाख हवन संध्या और पूजा पाठ करे कोई, जीवन में शुद्ध चरण के बिना हरगिज कल्याण नहीं होगा। करने का समय यही प्यारे, कर ले कुछ नेक कमाई तो, वरना फिर मानव जीवन का मिलना आसान नहीं होगा। दर्शन उस विश्व विधाता के होंगे तो इसी दिल में होंगे। यह दिल, यह हम हृदय स्वच्छ रखें, पवित्र रखें तो हमारा बहुत ही सुंदर जीवन होगा। अपने आप हम इस जीवन का कल्याण करने वाले हैं और इसको पतित करने वाले हैं। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता को धारण करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।